सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? हम सब ने सुना है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यानी ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये एक पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है जो कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे से पड़ा है। इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं जैसे सेंटर से, ये अगर इसका सेंटर है तो ये L डिस्टेंस इधर को और ये L डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये L जो है वो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। एक हमने सुना है टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसकी ये डायरेक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या? सपोज ये चार्ज है क्यू और ये भी क्यू है, क्योंकि इक्वल चार्ज है और ऑपोजिट है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। दोनों के बीच में ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2L। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम P करेंगे, P से डिनोट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू क्यू इंटू 2L। इट इज़ इक्वल टू क्यू इंटू 2L। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू। लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जैसे ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है हमें? एक तो बता रहा है प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस बता रहा है, और दूसरा हमें ये बता रहा है क्या? सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इससे हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ चार्जेस और दूसरा सेपरेशन ऑफ चार्जेस। प्रेजेंस ऑफ चार्जेस कैसे? क्योंकि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। तो अगर चार्ज ही नहीं प्रेजेंट, अगर क्यू इज इक्वल टू 0 कर दें तो P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें प्रेजेंस ऑफ चार्जेस बता रहा है। और दूसरा हमें ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। सेपरेशन ऑफ चार्जेस मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, दोनों का सेंटर सेम है। अगर दोनों में कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है, अगर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस L है दोनों में, अगर वो 0 है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट उस केस में भी क्या आएगा? 0। अगर L 0 है तो भी डायपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। इसका मतलब डायपोल मोमेंट से हमें दो चीज़ें पता चल रही है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज और सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब सेपरेशन ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ डायपोल। क्योंकि हमने सुना है कुछ मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में या नेचर में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो पोलर हैं और जो नॉन पोलर हैं। पोलर का क्या मतलब है? जैसे वाटर क्या है? H2O। उसमें क्या है? ऑक्सीजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा पास है, वो इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी तो डायपोल है, ये भी तो एक डायपोल है। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ये भी एक डायपोल है। तो यहाँ पे डायपोल है, इसमें चार्ज कितना है? चार्ज है डेल्टा, चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा, और इसमें लेंथ क्या है? लेंथ इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। लेंथ कितना है? इसका लेंथ है इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। तो फिर इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया? इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा डेल्टा इंटू 2L जो है, अगर इसका मोमेंट, अगर ये बॉन्ड लेंथ बाय 2 है, अगर ये हाफ डिस्टेंस को हम L मान लें तो इसका डायपोल मोमेंट वो डेल्टा इंटू 2L है। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डायपोल मोमेंट है वो इक्वल टू 0 है, वो किस में है? जैसे हम देख सकते हैं O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वो
कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं डबल बॉन्ड से, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है शेयर्ड पेयर वो बिल्कुल एक दूसरे के बीच में है। अब क्योंकि एक दूसरे के बीच में तो सेपरेशन ऑफ चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्यों है? क्योंकि चार्ज देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, और इसको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इसको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक तो पता चल रहा है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ से पता चल रहा है कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, नो डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और सिमिलरली हम देखें एक एटम में सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, और आसपास में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है और जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, और क्योंकि वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है इसलिए इनका एटम का एज ए होल डायपोल मोमेंट क्या है? एटम का एज ए होल डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो है, क्योंकि इनका जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन्स का और पॉजिटिव चार्ज का वो कोइंसाइड कर रहा है, तो इनमें सेपरेशन नहीं है। लेकिन अब इसी एटम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा ये हम अभी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पे डायरेक्शन फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो इस तरह से शिफ्ट होगा कि अब इलेक्ट्रॉन का और जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर जो है वो कोइंसाइड नहीं करेगा। जब इनका सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा तो इनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। जब सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा तो हमारे पास मिलेगा डायपोल मोमेंट ऑफ एटम। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट हमने देखा कि डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, और डायपोल मोमेंट की वैल्यू और डायपोल मोमेंट का जो मतलब है क्या। डायपोल मोमेंट से हमें क्या पता चलता है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता चलता है। सेपरेशन ऑफ चार्ज हम देख सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है अगर उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, नॉन पोलर है अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, एटम एज ए होल उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, क्योंकि सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूक्लियस का सेंटर कोइंसाइड करता है। और अगर उसी को फील्ड में रख देते हैं तो एटम को फील्ड में रखने से वो उसमें डायपोल मोमेंट बिल्ड हो जाता है, और एटम जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से। इसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट की वैल्यू ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एक्सियल पोजीशन।